हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माइटी गोस्वामी। आई होप आप लोगों ने पहले की वीडियोस देख ली होगी और उसके थ्रू आप लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और फर्स्ट पेपर ही एनाटमी का है। जो सीरीज़ हम लोगों ने चालू करी थी उसको कंटिन्यू करते हैं। मिडिल साइड ऑफ थाई में मसल्स है, अडक्टर कंपार्टमेंट की, एबडक्टर कंपार्टमेंट की। तो आपको नाम याद होना चाहिए कि मसल्स कौन कौन सी है मिडिल कंपार्टमेंट की। तो दैट इज अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ग्रेसिलिस एंड पैक्टिनियस। ये 5 मसल है। लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस तीनों अडक्टर हैं, ग्रेसिलिस एंड पैक्टिनियस। अब जो लॉन्गस है वो कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होती हैं? प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में से, और इंसर्ट होती है लीनिया एस्पेरा में। अडक्टर ब्रेविस जो है उसके 3 इंसर्शन पॉइंट्स है, दैट इज प्यूबिस, देन प्यूबिस बिटवीन द ग्रेसिलिस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल्स और आउटर सरफेस ऑफ द रामाई ऑफ इशियम, और जा कर के वो line extending from the lesser trochanter to the upper part of linea aspera behind the upper part of adductor longus. अडक्टर मैग्नस जो है वो इंफीरियर लैटरल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होती हैं और जा कर के इंसर्ट होती है लीनिया एस्पेरा में। इन लोगों बोल रही हूँ, सॉरी, इन मसल्स का सभी का जो इंसर्शन है वो लीनिया एस्पेरा में है। किसी का ऊपर है, किसी का मिडल में है, किसी का लोअर साइड में है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं जाकर के लीनिया एस्पेरा में ही जाकर के इंसर्ट होती है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को नहीं याद आता है एग्जैक्ट इंसर्शन, तो आप लोग लीनिया एस्पेरा लिख सकते हो। एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं याद आता है अगर, तो आप इशियल ट्यूबरोसिटी, प्यूबिक क्रेस्ट ये सब लिख सकते हो। देन आती है ग्रेसिलिस। ग्रेसिलिस जो होती है वो बॉडी ऑफ प्यूबिस से ओरिजिनेट होती है और अपर पार्ट ऑफ मिडिल सरफेस ऑफ टीबिया पर जाकर के इंसर्ट होती है। जो पैक्टिनियस होती हैं वो पैक्टिन प्यूबिस से ओरिजिनेट होती हैं और लेजर ट्रोकेंटर ऑफ लीनिया एस्पेरा में जाकर के इंसर्ट होती हैं। सारी ही ऑब्चुरेटर नर्व से अपना नर्व सप्लाई लेती है ऑब्चुरेटर नर्व से। अब आती है ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व वैसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन है ज़रूर। ऑब्चुरेटर नर्व चीफ नर्व है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की। जब भी हम लोगों ने अभी 5 मसल्स देखी उन सभी को ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही थी। जो ओरिजिनेशन है इसका वो है L2, L3 और L4 से। कोर्स क्या है? विद इन द ऑब्चुरेटर कैनाल द नर्व डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ऑब्चुरेटर कैनाल में जा करके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो एंटीरियर पार्ट है वो डाउनवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल्स की तरफ जाता है और सप्लाई करता है पैक्टिनियस को, अडक्टर लॉन्गस को, ग्रेसिलिस को और अडक्टर ब्रेविस को। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो उसकी ब्रांचेस जाती है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल्स, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस। इज नॉट सप्लाइड बाय द एंटीरियर डिवीजन। अडक्टर ब्रेविस आगे मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट की साइड से नहीं सप्लाई करती है वो वाली नर्व। फिर आती है फीमोरल नर्व और ऑब्चुरेटर नर्व में क्या क्या डिफरेंस है। डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ लंबा 2, 3, 4 सेगमेंट से निकलती है, ये भी 2, 3, 4 से निकलती है। फीमोरल नर्व थोड़ी सी थिक होती है और जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो पतली होती है। लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर से आती है ये, और ये ऑब्चुरेटर जो है वो मिडिल बॉर्डर से आती है। एग्जिट्स फ्रॉम एब्डोमेन बाय पासिंग डीप टू द इंग्वाइनल नर्व, और एब्डोमेन से निकलती है कैसे? इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे की साइड से। और ये ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो ऑब्चुरेटर फोरामेन से निकलती है। गिव्स ब्रांचेस इनटू द एब्डोमेन टू इलियाकस और पैक्टिनियस को इसकी ब्रांचेस जाती हैं, और ऑब्चुरेटर नर्व की कोई भी ब्रांच नहीं होती है एब्डोमेन में। थाई में ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? ये सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को, सार्टोरियस को, और बिग क्यूटेनियस ब्रांच देती है। ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है अडक्टर मसल्स थाई की, गिव्स वेरी स्मॉल अननेम्ड क्यूटेनियस ब्रांचेस, और बहुत सारी छोटी छोटी अननेम्ड ब्रांचेस जिनका नाम नहीं है उनमें जाकर के डिवाइड हो जाती है। तो ये था मसल्स, ऑब्चुरेटर नर्व, फीमोरल नर्व। अब आता है ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन की मसल्स इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे। जो पूरी की पूरी 10 मसल्स हैं उनके आपको नाम याद होने चाहिए।
ओरिजिन इंसर्शन नाम याद होना चाहिए, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कई बार 10 नंबर में ही आ जाता है। मसल्स ऑफ ग्लूटल रीजन, मसल्स ऑफ हिप रीजन, किसी भी करके क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस, 3 तो ये हो गई। पायरिफॉर्मिस, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंफीरियर, quadrator internus, then quadratus femoris, obturator internus, obturator externus, tensor fascia lata, ये सारी मसल्स हैं। जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, अब हम लोग इसको याद रखेंगे इलियक क्रेस्ट से। इसका जो इंसर्शन होता है वो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस, इलियक क्रेस्ट, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ग्लूटियस मीडियस, इलियम, greater trochanter of femur, gluteus medius, ilium, greater trochanter of femur, gluteus maximus कहाँ से हुई थी, iliac crest से हुई थी, कहाँ गई, gluteal tuberosity में गई। gluteal medius originate हुई ilium से, कहाँ गई, greater trochanter of femur में। gluteus minimus again from the ilium and inserted into greater trochanter of femur। आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ों के ओरिजिन इंसर्शन याद हो गए होंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिनेट हुई इलियक क्रेस्ट से और चली गई ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में। ग्लूटियल मीडियस शुरू हुई इलियम से और चली गई ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। सेम ग्लूटियस मिनिमस भी इलियम से ओरिजिनेट हुई और ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में जाकर के इंसर्ट हो गई। पायरिफॉर्मिस पेल्विस से हुई और जाकर के इंसर्ट हुई ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। बहुत सारी जो है मसल्स ग्लूटियल रीजन की वो जाकर के इंसर्ट वहीं पर ही होती है ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। तो अगर कभी आपको नहीं याद आता है तो आप इलियम ओरिजिन उसका लिख सकते हो और इंसर्शन आप लिख सकते हो ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। फिर आती है जेमिलस सुपीरियर लेजर सियाटिक नॉच से और जाकर के इंसर्ट होती है ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। जेमिलस इंफीरियर लोअर पार्ट ऑफ लेजर और सियाटिक नॉच। जो जेमिलस सुपीरियर होती है वो अपर पार्ट से होती है और इन्फीरियर होती है वो लोअर पार्ट से होती है, लेकिन दोनों ही लेजर सियाटिक नॉच से ही ओरिजिन होती है और इंसर्शन दोनों का ही सेम है ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। अब आती है ऑब्चुरेटर इंटरनस। ऑब्चुरेटर इंटरनस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन लिख सकते हो या ऑब्चुरेटर फेशिया लिख सकते हो आप, और ये जाकर के इंसर्ट होती है ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होती है और ग्रेटर ट्रॉकेंटर में जाकर के इंसर्ट होती है। क्वाड्रेटस फीमोरिस जो होती है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होती है और क्वाड्रेट ट्यूबरकल में जाकर के इंसर्ट हो जाती है। एक पेन और एक पेपर उठाओ, फटाफट से लिखते जाओ, मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग फटाफट से लिखते जाओ। टेंसर फाइशिया लाटा जो होता है वो इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होता है और ग्रेटर ट्रॉकेंटर में जाकर के इंसर्ट होता है। ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग डाउन। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इलियक क्रेस्ट से, कहाँ जाकर के इंसर्ट हुआ, ग्लूटल ट्यूबरोसिटी में। ग्लूटियस मीडियस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इलियम से, कहाँ जाकर के इंसर्ट हुआ, ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। ग्लूटियस मिनिमस अगैन सेम, इलियम से जाकर के इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। पायरिफॉर्मिस ओरिजिनेट हुआ पेल्विस से, जाकर के इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। जेमिलस सुपीरियर कहाँ से हुआ, सुपीरियर है तो अपर पार्ट ऑफ लेजर सियाटिक नॉच, इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। जेमिलस इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ लेजर सियाटिक नॉच से ओरिजिन हुआ, इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। ऑब्चुरेटर इंटरनस कहाँ से, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन या ऑब्चुरेटर फेशिया से, जाकर के इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। क्वाड्रेटस फीमोरिस अपर पार्ट हुआ, ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी याद रखा चलेगा, और जाकर के इंसर्ट हुआ क्वाड्रेट ट्यूबरकल में। सिर्फ इसी का इंसर्शन जो है थोड़ा सा अलग है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस ओरिजिनेट हुआ ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से, जाकर के इंसर्ट हुआ ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में। टेंसर फाइशिया लाटा जो है वो इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट हुआ, ग्रेटर ट्रॉकेंटर ऑफ फीमर में जाकर के इंसर्ट हो गया। ऑलमोस्ट सभी का L4 L5 लिखोगे तो चल जाएगा नर्व सप्लाई में। तो ये थी ग्लूटियल रीजन के मसल्स। इनका थोड़ा सा आप लोगों को एक्शन भी देखना पड़ेगा कि कौन सी मसल क्या एक्शन कर रही है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है।
तो वो देख लेना। बाकी ओरिजिन इंसर्शन तो आप लोगों को मैंने इतना इजी बता दिया, इतना इजी, इससे इजी और आप कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को याद हो जाता है ओरिजिन इंसर्शन, नथिंग इज़ बेस्ट देन दैट। बट अगर याद नहीं होता है तो आप ये लिख करके आओगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, कॉलम बताइए, नेम ऑफ द मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, वेनस सप्लाई, 5 कॉलम्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। लाइक 10 on 10 तो कभी नहीं मिलते, लेकिन 7-8 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो एकदम क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।